हाय गाइज। साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ह्यूमंस केवल दो ही मेन डर के साथ पैदा होते हैं, जिसमें से पहला है ऊंचाई का डर और दूसरा है तेज आवाज़ का डर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कारण 6 और भी मेन डर पैदा होने लगते हैं, जिनको हम 6 घोस्ट ऑफ फियर बोलते हैं। और वे हैं नंबर 1 गरीबी का डर, नंबर 2 आलोचना का डर, नंबर 3 बीमार होने का डर, नंबर 4 किसी के प्यार खोने का डर, नंबर 5 बुढ़ापे का डर, नंबर 6 मौत का डर। लेकिन आज हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे और इनके सिम्टम को देखेंगे और इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि इन डरों को कैसे दूर किया जाए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 गरीबी का डर। पैसा होना या न होना हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है। जैसे कि जिन लोगों के पास पैसा होता है वे अपनी लाइफ में जो चाहें वे चीज़ें खरीद सकते हैं या जैसे चाहें वैसे अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, जबकि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग पॉवर्टी में ही अपनी जीवन स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें हमेशा कोई नया चीज़ ट्राई करने से डर लगता है। हम में से ज़्यादातर को पता तो होता है कि बिजनेस में से बहुत सारा पैसा है, लेकिन कुछ लोग यह सोचकर स्टार्ट नहीं करते कि अगर मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा तो मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ेगी। इसके सिम्टम की बात करें तो ज़्यादातर केसेस में लोग कुछ भी डिफरेंट ट्राई करने से डरते हैं और अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। साथ ही दूसरे के सक्सेस से जलते हैं और अपनी इनकम से बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करते हैं। नंबर 2 क्रिटिसिज्म का डर। इस डर का सामना हम में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ज़रूर किया होगा। याद कीजिए कि आपके स्कूल के दिनों में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि टीचर ने कोई क्वेश्चन किया और उसका आंसर आप जानते हुए भी नहीं दे पाए, क्योंकि आपको डर था कि अगर मेरा आंसर गलत हो जाए तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बट वहीं दूसरी तरफ किसी और ने सेम आंसर दे दिया जो आपको पता था, जिससे आप खुद में रिग्रेट फील करने लगते हैं। इसलिए यही लोग बस लाइफ टाइम तक सोचते रहते हैं, जबकि वही दूसरा कोई सेम आइडिया से सक्सेसफुल हो जाता है। इसके सिम्टम की बात करें तो ज़्यादातर में इसका सिम्टम खुद में कॉन्फिडेंस की कमी होती है और अपने बातों या पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने नहीं रख पाना और हमेशा लोगों की हाँ में हाँ मिलाना, साथ ही दूसरों के सामने नर्वस हो जाना, यही सभी इसके सिम्टम होते हैं। नंबर 3 है फियर ऑफ इलनेस। साइंटिफिक रिसर्च में प्रूफ हुआ है कि ज़्यादातर लोगों को इमेजिनरी बीमारियाँ होती हैं, यानी उन्हें लगता है कि वे बीमार हैं, जिससे वे छोटी छोटी बातों को ही स्ट्रेस फील करने लगते हैं और ऐसा ज़्यादा दिनों तक रहने से उनको ये बीमारियाँ सचमुच हो जाती हैं। क्योंकि जब हमारे दिमाग में नेगेटिव एक्सपेक्टेशन आती हैं तो नोसिबो इफेक्ट हमारे ऊपर हावी होने लगता है और वे बीमारियाँ हमें न चाहते हुए भी हो जाती हैं। अब इसके सिम्टम की बात करें तो जिन्हें यह फियर होता है वे अधिकांश अपने अंदर बीमारियों के सिम्टम ढूंढने रहते हैं और हर छोटी बातों पर दवाइयाँ लेने लगते हैं। इसके साथ ही वे गूगल पर इन बीमारियों के सिम्टम ढूंढते हैं। नंबर 4 है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। प्यार खो जाने का डर सभी डरों में से सबसे पेनफुल होता है, चाहे वो आपके पार्टनर का हो, आपके फैमिली का हो या फिर आपके फ्रेंड का हो। यूजुअली इसी फियर की वजह से कई लोग अपने करीबी व्यक्ति के डेड हो जाने पर या फिर अपने पार्टनर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाने पर ड्रग्स या फिर शराब लेने लगते हैं या फिर और भी बैड हैबिट अपने अंदर डेवलप करने लग जाते हैं। अब इसके सिम्टम की बात करें तो जिन लोगों को यह फियर होता है वह किसी भी छोटी बातों पर दूसरों पर यानी अपने पार्टनर या फिर अपने फ्रेंड पर शक करने लगते हैं। इसके साथ ही ये लोग जल्द ही जीलेस हो जाते हैं और किसी पर भरोसा नहीं करते और छोटी छोटी बातों पर ही, गलतियों पर भी बहुत ही सीरियसली बिहेव करने लगते हैं। नंबर 5 फियर ऑफ ओल्ड एज। कुछ लोगों को ओल्ड एज के बारे में सोचते ही बहुत कुछ बातें सताने लगती है। जैसे वो लोग सोचते हैं कि अगर वे बूढ़े हो जाएंगे तो उनको डिफरेंट डिजीज़ होने शुरू हो जाएंगे या फिर हर चीज़ के लिए उन्हें केवल दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा या फिर वह खुद से पैसे नहीं कमा पाएंगे, जिससे उनकी लाइफ दूसरों के लिए बोझ बनकर रह जाएगी। लेकिन आप एक्सपेक्ट करें या ना करें, एक दिन आपको बूढ़ा ज़रूर होना है। अब इसके सिम्टम की बात करें तो जिन लोगों को यह फियर होता है वे अपनी उम्र से छोटे उम्र के कपड़े पहनने लगते हैं या फिर उनको लगता है कि अब उनका गोल्डन ईयर जा चुका है और अब वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यूजुअली ऐसे ही लोग ही अपनी लाइफ में कुछ ही नहीं कर पाते, जबकि वही दूसरी तरफ रैक रॉक
जो कि मैकडॉनल्ड की संस्थापना किए जब वे 52 ईयर्स के थे, और कॉर्नवेल सैंडर्स ने 65 ईयर्स के एज में KFC को इस्टेब्लिश किया था। नंबर 6, फियर ऑफ डेथ। कुछ लोगों को यह फियर सबसे क्रूअल लगता है, क्योंकि उनको बचपन से ही बताया जाता है कि अगर इंसान यहाँ बुरा काम करता है तो मरने के बाद उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। ओबियसली इसीलिए ज़्यादातर लोग बुरा काम करने से डरते हैं, और यह भी ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन कोई स्टडी अभी तक यह प्रूव नहीं कर पाई है कि मरने के बाद हमारे साथ होता क्या है। अब इसके सिम्टम की बात करें तो यूजुअली जिनके अंदर यह डर होता है वे आज के टाइम को खुशी खुशी जीने के बजाय केवल मौत को लेकर ही चिंतित रहते हैं। ज़्यादातर मामलों में यह डर उन्हीं लोगों के अंदर होता है जिनकी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं होता। इसलिए खुद की लाइफ का पर्पज़ ढूंढें ताकि आपको अपनी मौत के बारे में सोचने का टाइम ही ना बने और आप अपनी लाइफ को एंजॉयफुली जी सकें। कंक्लूजन। अब जैसा कि आपको इन डर और इनके सिम्टम के बारे में पता चल गया है, तो यह पता कीजिए कि आपके अंदर इनमें से कौन सा डर है और इसको दूर करने के लिए डिफरेंट उपाय खोजिए। जैसे अगर आपके अंदर गरीबी का डर है तो खुद को डिफरेंट इनकम सोर्स के लिए एजुकेट कीजिए। अगर आपके अंदर क्रिटिसिज्म का डर है तो उस टॉपिक के बारे में जिस पर आपको डाउट है उसको अच्छे से सीखिए, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अगर आपके अंदर बीमार होने का डर है तो खुद की बीमारी के सिम्टम ढूंढने के बजाय डॉक्टर से चेकअप कराएं या फिर हेल्दी डाइट का यूज करें। अगर आपके अंदर प्यार खोने का डर है तो डाउट करने के बजाय उनसे बेटर वे में कम्युनिकेट करें, जिससे कोशिश करें कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। और अगर आपके अंदर बुढ़ापे का डर है तो अपनी यंग लाइफ में हार्ड वर्क करके खुद के लिए पैसे इनकम सोर्स के लिए डेवलप करें, जिससे आपको हमेशा कमाई होती रहेगी। अगर आपको मौत का डर है तो खुद से एक्सेप्ट करें कि मौत तो एक न एक दिन सबको आनी है, लेकिन आप कुछ ऐसा डेवलप करें जो आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, और खुद को प्रेजेंट टाइम में जो मिला है उसको फुल्ली एंजॉय करें। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी 2 ऑडियो बुक फ्री में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। या फिर ऐसे ही बिना बुक्स पढ़े बुक्स की नॉलेज को फ्री में सीखना चाहते हैं और वो भी एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए अगर ये बातें आपको काम की लगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।